प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 6 मल्हार हिंदी से अध्याय 8 शास्त्रीय और बिहू नृत्य। सत्रिया और बिहू नृत्य यह कहानी है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहले तो थोड़ी सी ये पढ़ते हैं, फिर हम लोग लेखक का परिचय करेंगे। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी सुंदर प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतने मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। प्यारे बच्चों, हमारा भारत जो है क्या है, एक बहुत ही विशाल देश है। रंग बिरंगी भी है और सुंदर, प्राचीन, जीवन से भी भरी, सांस्कृतिक पूरी दुनिया में अनोखी है। और यहाँ का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन सभी तरीके सब कुछ इतने मोहक हैं कि पूरी दुनिया के लोग भारत आना चाहते हैं। वैसे में इसमें एक दूसरे देश से आए हुए एक परिवार की कहानी है। आइए देखते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। देखिए ये एंजेला है। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, और जो उसका स्कूल था घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्त, ये है जेम्स, ये है कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। यानी दूर दराज मतलब काफ़ी दूर दूर के, जैसे दूसरे देश हुए, काफ़ी जितना दूर मतलब कोसों दूर, उससे भी ज़्यादा दूर, एक देश से दूसरे देश, इस पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक हो जाएगा। दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो, उसको जो थी उन्हें ऐसी कहानियाँ का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। यानी कि मान लो पृथ्वी के इस छोर से उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक, यानी कि पूर्वी से पश्चिमी, इतने दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो, उसमें उसको मज़ा आता था। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर, कोलजियम की यात्रा पर जाना हो। प्यारे बच्चों, जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी यह कहानी सच साबित होने वाली है। उसको बिल्कुल ही अंदाज नहीं था कि जो मैं ऐसे सोचती हूँ उसका यात्रा भी हम लोग सच में करेंगे, कि यात्रा पर जल्द ही कहीं जाने वाले हैं। एंजेला एलेसेंड्रा, जो एंजेला थी उनकी माँ थी एलेसेंड्रा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम के नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। मतलब उनके पास बहुत ही कम वक्त था। उन्हें एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली,
और जो एंजेला नाम की बच्ची थी उनकी तो उसमें क्या हुआ, स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दीबाजी में बनाई गई यात्रा की योजना से हैरान थी, क्योंकि वह यात्रा जो था उसको जल्दीबाजी में बनाया गया था उनकी माँ के लिए, कि वो एक नृत्यांगना थी और उनको असम माना था। पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए, क्योंकि उनको 1 महीने का ही समय मिला था। देखिए लंदन यहाँ पे है और हम लोग का प्यारा सा भारत देश महान, ये देखिए मेरा प्यारा भारत यहाँ पे है। तो यहाँ से वो यात्रा करके सीधे यहाँ आ गई। ठीक है। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। जब तक कि वह कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं। असम के लोग बसंत की आने की खुशी में एक त्यौहार मनाते हैं, जिसे बिहू कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बिहू कहा जाता है। ठीक है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी, और एंजेला जो थी उसी रात देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। जो गुवाहाटी था वहाँ के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव में मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। क्या है बिहू? एक कृषि आधारित त्यौहार है, यानी कि किसानों का भी त्यौहार कह सकते हैं, यानी कि उनके धान अन्न उपजाने से संबंधित ये है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। देखिए आ गया ना। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहाँ आस-पास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, यानी कि खुश थी। वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। एंजेला को ऐसा आश्चर्य लग रहा था कि किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी?
वह मंत्रमुग्ध होकर वह लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी हैं। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। और देखिए यहाँ पे असम के बिहू में नृत्य, ये जो लड़के लोग हैं ये वाद्य यंत्र लिए हुए हैं और लड़की लोग ऐसा पोशाक पहनी हुई हैं। बहुत ही प्यारी सी है। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। बहुत ही अच्छे फेस्टिवल हो और लजीज पकवान न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबके घर में फेस्टिवल हो और लजीज व्यंजन पकवान, पूरी मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़े ये सब बनते हैं। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव में नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। इस उत्सव और नृत्य दोनों को क्या कहा जाता है? बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम को बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगने से लेकर बसंत के आगमन तक जुड़ा हुआ है। जो बिहू नृत्य है वह क्या है? असम के बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक जुड़ा हुआ है। ठीक है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। उसकी माँ क्या थी? उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहाँ सभी क्षत्रों अर्थात मठों के पीठ है। वे सभी एक क्षत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और शास्त्रीय नृत्य की फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणी पथ सत्र पहुँचे तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना से हुई। जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। उसे हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, उसका नाम था अन्नू और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी और उन दोनों की उम्र क्या थी? 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की
अनु ने एंजेला को कुछ असामीय शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितना अनोखे खिलौने हैं। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अन्नू का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, और जो अन्नू थी उसका पसंदीदा खिलौना था लकड़ी का बना तीर कमान, जिसे लेकर उसे राम बनान बहुत अच्छा लग रहा था। जिसे लेकर उसे राम बनान बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बन गई। एंजेला उसकी विरोधी बन गई थी। शक्तिशाली रावण, वे एक साथ खेल रहे थे। उसे कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या शास्त्रीय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को शास्त्रीय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिलाएं शास्त्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उसी रात माँ महिला शास्त्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी, और उसकी माँ जो थी महिला शास्त्रीय नृत्यांगनाओं की फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित हुई थी। उसे रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी शास्त्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उसी रात अनु और एंजेला शास्त्रीय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जया और विजया की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जया और विजया ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जया विजया को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्होंने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जया और विजया को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जया और विजया दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। शास्त्रीय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति शास्त्रीय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दोनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस शास्त्रीय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जया और विजया की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलिसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और उन्हें शास्त्रीय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को शास्त्रीय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य
करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम के समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगी, शास्त्रीय और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला की एक असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं एक नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्य की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और शास्त्रीय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। इस कहानी को लिखे हैं लेखिका जया मेहता, अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह। लेखिका का परिचय कर लेते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों के मित्र भी हैं। इसीलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों शब्द में पिरो लिया है। इनका जन्म 1977 में हुआ था। यह पाठ उन भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है जिसकी हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिशा नृत्य में परंपरागत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुति दे रही हैं। ये था लेखिका का परिचय और ये बहुत ही प्यारी सी दो बच्चियों की कहानी और नृत्य के बारे में, बिहू के बारे में बहुत अच्छा सा चित्र वर्णन है और अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।